Okay, so today we are going to talk about authorization. और उसके लिए सबसे पहली चीज अब नॉर्मली जैसे मैंने ये मिडलवेयर लगाया ना यहाँ पे इज ऑथराइज्ड यूजर का, तो मैंने कहा था कि हम जितने मिडलवेयर हो सकते हैं हम राउट लेवल पे प्रोटेक्शन के लिए लगा सकते हैं। हमने इस वक्त एक ही मिडलवेयर लगाया और वो सारा का सारा क्या इज ऑथेंटिकेटेड, यानी ये तमाम राउट्स प्रोटेक्ट हो चुके हैं। ये तभी एक्सेस हो सकते हैं जब यूजर लॉगिन होगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं हो सकते। अब मैंने ये जो इज ऑथराइज्ड यूजर किया है ना, मैं इसको कॉल करता हूँ यहाँ पे। तो अब बेसिकली सिर्फ ये वाला राउट जो है दैट इज ओके। अब इस पे दो चीजें हैं, एक तो ये इज ऑथेंटिकेटेड यूजर है और दूसरा इज ऑथराइज्ड यूजर है। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो ऑथराइज्ड यूजर कौन है, यानी कौन सा वो रोल है जो इस राउट को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यानी डिलीट सेंसिटिव ऑपरेशन है तो हम इसको डिलीट पे लगाते हैं। कोई भी अनवांटेड बंदा डिलीट ना कर सके या अपडेट भी ना कर सके। सो लेट्स सी, हमने ये तो बता दिया कि यार इज ऑथराइज्ड यूजर कि ये राउट वो बंदा एक्सेस करे जो ऑथराइज्ड है। कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ऑथराइज्ड है कौन, यूजर ऑथराइज्ड है, एडमिन ऑथराइज्ड है, या टीचर ऑथराइज्ड है, या कोई और टेक्निकल स्टाफ ऑथराइज्ड है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इज ऑथराइज्ड कॉल करेंगे, हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट देंगे और उसमें हम लिख देंगे कि एडमिन। अगर हम एडमिन लिखेंगे तो फिर इस राउट को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकेगा, एडमिन एक्सेस कर सकेगा। अगर हम यहाँ पे यूजर लिखेंगे तो फिर इस राउट को कौन, जिस यूजर का रोल यूजर होगा वो एक्सेस कर सकेगा। अगर हम यहाँ पे टीचर रखेंगे, यानी रोल हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी बना लें, तो इस पूरे राउट को सिर्फ वो बंदा एक्सेस कर सकेगा जो क्या होगा, टीचर होगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम एक रोल डिफाइन करेंगे तो फिर तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर राउट को सिर्फ एक ही रोल एक्सेस कर सकता है। हालांकि एडमिन तो वो है जिसके पास यूजर का रोल भी होना चाहिए, जिसके पास टीचर का रोल भी होना चाहिए, और जिसके पास या एक एक ही राउट को हो सकता है कि हम ये एक्सेस दें कि इस राउट को यूजर भी एक्सेस कर सके, इस राउट को एडमिन भी एक्सेस कर सके, और इस राउट को टीचर भी एक्सेस कर सके। तो फिर एक आर्गुमेंट से तो गुजारा नहीं चलेगा। फिर हम यहाँ क्या देते हैं या क्या दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ रोल्स या स्ट्रिंग्स में, कि इसको एडमिन भी एक्सेस कर सके, इसको टीचर भी एक्सेस कर सके, और इसको यूजर भी एक्सेस कर सके। ठीक। फिर हम इस राउट के बारे में कहते हैं, सपोज अब ये ब्रेक कर रहा है बिकॉज ये फंक्शन डिफॉल्ट में यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट एज सच, ये रिक्वेस्ट, ये तो मिडल वेयर है ना, तो मैं इनको फिलहाल यहाँ से काट देता हूँ। ठीक। और ये क्या कह रहा है, वाई इट इज कंप्लेनिंग कि कॉल बैक फंक्शन बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ROLES roles, ठीक। Still it is complaining is authorized user, spellings are correct, और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ delete। अच्छा जी, requires a callback function but got an object or a promise। Why?
what is this? A route.delete requires a callback function but got an object or a promise. ओके मैं इसको सीधा करता हूँ. तो नॉर्मली यहाँ पे हम अगर एडमिन पास करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इस राउट को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? एडमिन कर सकता है. अगर हमें मल्टीपल रोल्स के लिए ये राउट इनेबल करवाना है तो हम यहाँ पे कॉमा दे के मल्टीपल वैल्यूज लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जब मैंने ये वैल्यू लिखी इज ऑथेंटिकेटेड यूजर, तो ये फंक्शन कॉल जाएगी एक आर्गुमेंट लेके एडमिन का यहाँ पे, और इस रोल्स में या इनफैक्ट रोल में ये एज अ पैरामीटर एज एन आर्गुमेंट रिसीव होगा. गॉट इट? अब मेरे पास अब दो जगहों से रोल्स आ रहे हैं. एक रोल तो मेरा इस राउट से आ रहा है विच इज दिस वन, स्ट्रिंग एडमिन या यूजर या टीचर या एडमिन यूजर टीचर तीनों, या एडमिन यूजर दो या एडमिन टीचर दो. तो यानी ये मल्टीपल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं. फिलहाल मैं एक ही पास करूं, पहले एक का करवा लूं फिर मल्टीपल का करवाऊंगा. तो एक रोल तो यहां से पास हो रहा है जो मैं खुद एज अ फंक्शन में आर्गुमेंट दे रहा हूं. मुझे इस रोल में आने वाली वैल्यू को चेक करना है उस यूजर के रोल के साथ जो यूजर ऑलरेडी में रिक्वेस्ट डॉट यूजर में सेव करा चुका हूं. तो इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन के अंदर मुझे किसकी एक्सेस चाहिए? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की एक्सेस चाहिए. और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की एक्सेस क्यों चाहिए? बिकॉज रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर आने वाला रोल और ये वाला रोल आपस में मैच करूंगा. अगर ये दोनों रोल्स मैच हुए तो फिर मैं इसको गो अहेड दूंगा, अदरवाइज मैं इसको क्या कर दूंगा, यहीं पे ब्लॉक कर दूंगा. तो इस काम के लिए मुझे रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट चाहिए, तो वो मेरे पास यहाँ फिलहाल नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे तो एज एन आर्ग्यूमेंट. तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न करवाऊंगा और इस फंक्शन में मैं वो तीनों चीजें ले लूंगा, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट. रिक्वेस्ट क्यों? क्योंकि इसमें से मुझे क्या निकालना है, वो यूजर निकालना है. इस यूजर का मैं रोल चेक करना चाहता हूँ. रिस्पांस क्यों? क्योंकि अगर वो करेक्ट यूजर नहीं है या यूजर उसको नहीं मिलता तो फिर मैं रिस्पांस में एरर भेजूंगा. और नेक्स्ट क्यों? कि अगर मिल जाता है तो मैं कंट्रोल अगले मिडलवेयर को ट्रांसफर करने के लिए नेक्स्ट कॉल करूंगा. तो ये तीन चीजें मुझे यहाँ पे चाहिए. तो आई एम रिटर्निंग अ कॉल बैक फंक्शन हेयर. अब मैं ये चेक करूंगा कि इफ ये वाला रोल ओके कहां से आ रहा है, जहां से ये मिडलवेयर कॉल हो रहा है, इज इक्वल इक्वल्स इक्वल्स तीन इक्वल्स बराबर है उस रोल के जो कि मुझे कहां मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल. अगर ये दोनों रोल बराबर हैं, या यूं समझ लें कि अगर ये दोनों रोल आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इजाजत नहीं देनी. ठीक, यानी यहां से भेजा हुआ एडमिन रोल यहां से भेजे हुए रोल के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को मुझे एक्सेस नहीं देनी जिसका रोल ये है या जिसका रोल बराबर नहीं है. तो मैं यहां से क्या करूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज बैकटिक में क्या हो गया, आज कोई काम भी नहीं सीधा हो रहा. मैसेज में ये वाला यूजर यूजर डू नॉट या इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स. ठीक, रिक्वेस्ट डॉट यूजर में कौन यूजर होगा, जो करंट यूजर लॉग्ड इन होगा. तो अगर उसका रोल उस रोल के बराबर नहीं होगा जो कि मैं मिडल वेयर में पास कर रहा हूं, तो मैं एरर दूंगा कि इस यूजर को ये इज नॉट अलाउड टू एक्सेस द रिसोर्स. अदरवाइज क्या करे, यहां जाके अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक, तो फिर ये बाहर आए और बाहर आके क्या कर दे, इसका मतलब अगर ये इस बॉडी के अंदर नहीं गया तो वैलिड यूजर है. तो मैंने नॉट की कंडीशन लगाई हुई ना,
अगर रोल बराबर ना हो तो एरर मैसेज दे दो, अदरवाइज इसको क्या दे दो, गो अहेड दे दो, नेक्स्ट दे दो, अगले मिडल वेयर पे मूव करने की इजाजत दे दो, राइट? सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ अब ये सारा फ्लो क्लियर हो गया कि बेसिकली जहां से ये कॉल होगा यहाँ से ये भेजेगा इज ऑथराइज्ड रोल या इज ऑथराइज्ड यूजर, और इसमें ये एडमिन पास करेगा और ये एडमिन बेसिकली आपको जाएगा यहाँ पे, और दैट्स प्रीटी मच इट। इन फैक्ट दिस लॉजिक इज should work now, but why I am taking this route dot delete, let me test it for some other। वैसे मेरी लॉजिक के मुताबिक इट शुड वर्क। अभी किसमें है, route dot get requires a callback function, route dot get this shit, but it the problem was this async की वजह से ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, और हमें प्रॉमिस यहाँ पे चाहिए नहीं क्योंकि हम यहाँ पे कोई एसिंक फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई नेटवर्क की कॉल तो कर ही नहीं रहे, ना ही कोई डेटाबेस की कॉल कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई रिमूव द एसिंक फ्रॉम हियर एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। ठीक, एनीवेज, सो अब मैं इसको वापस उधर जिधर मर्जी लेके जाऊँ या जिस मर्जी राउट के साथ अटैच करूँ, इट शुड वर्क। मैं वापस इसे डिलीट पे ले आता हूँ, वर्क। अब सिंपली डिलीट तभी होगा जब कौन लॉगिन होगा, एडमिन लॉगिन होगा। अदरवाइज नॉर्मली यूजर के लॉगिन के वक्त, ये यूजर के लॉगिन होते वक्त ये डिलीट नहीं होगा, बल्कि क्या मैसेज देगा, यहाँ पे ये वाला मैसेज शो करना चाहिए कि इस बंदे को ये वाला काम या ये वाला एक्शन परफॉर्म करने की इजाजत नहीं है। सो लेट्स हैव अ लुक इफ एवरीथिंग गोज वेल। ये फ्लो तो क्लियर हो गया ना सारा। अब लेट्स हैव अ लुक, मैं इस वक्त लॉगिन हूँ, लॉगिन कर लेते हैं पहले, और लेट मी ओपन अप दी मोंगो कंपस। इस वक्त मेरा ये वाला यूजर जो है ये बेसिकली नॉर्मल यूजर है, एडमिन नहीं है, ठीक है। सो व्हाई कंपस इज नॉट ओपनिंग, यस।
which was one e-commerce, right? Users. ah@123. Yes, ah@123 एंड इसका जो रोल है वो क्या है, यूजर है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस यूजर से लॉगिन हो जाऊं तो मुझे डिलीट की परमिशन नहीं होनी चाहिए। यू आर लॉग्ड इन। अब मैं पहले तो यहाँ से गेट करता हूँ, तो गेट तो सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। अब ये वाला यूजर कोई एक ले लेते हैं जिसमें सॉरी ये तो ऑल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये पहला वाला प्रोडक्ट हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो मेक श्योर कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट स्लैश डिलीट पे लगा हुआ है कि ये तभी डिलीट हो सकता है जब इसे एडमिन डिलीट करेगा। सो लेट्स सी, मैं डिलीट वाला राउट ये है और मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को करना चाहता हूँ डिलीट, किसी भी प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहेंगे तो अब डिलीट की रिक्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, न्यू दिस इज फुल नेम। ओके, कैन यू सी दिस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस रिसोर्स। गॉट इट। हम मैसेज जरा प्रॉपर बना लेते हैं। ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है ना, ये उसने पूरा का पूरा यूजर उठा के दे दिया। तो हमने रिक्वेस्ट डॉट यूजर तो नहीं करना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट नेम कर दें, यानी इस बंदे को फुल नेम कर दें या यूजर नेम कर दें, ठीक है, ताकि सिर्फ बंदे का नाम आए ना कि इस बंदे को अलाउ नहीं है। रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट नेम उस पर्टिकुलर बंदे को जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं इज नॉट अलाउड एक्सेस, नहीं, टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, ठीक। नाउ इफ आई वांट टू डिलीट दिस, ये कह रहा है कि ah@123 नेम ऑफ द यूजर इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस रिसोर्स। ah के बजाय आप यहाँ पे क्या लिख लें, फुल नेम लिख लें। अहमद इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। तो अब जो भी बंदा जो एडमिन नहीं होगा और वो ऑथराइज्ड, यानी एडमिन का मतलब ऑथराइज्ड यूजर नहीं होगा और वो कोई ऐसे एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करेगा जो कि प्रोटेक्टेड है, तो उसको ये मैसेज आएगा। क्लियर। अब मुझे ये काम करना है, लेकिन किसको करना है, एडमिन को करना है। तो यहाँ पे बाकी सारे तो यूजर होंगे, मैं किसी एक को एडमिन बना लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरा क्या है, एडमिन है। तो यहाँ क्या करूंगा, ADMIN एडमिन। तो अब अगर मैं AH@123 और इसके पासवर्ड यूजर नेम कॉम्बिनेशन से एंटर होगा तो ये इसका रोल क्या है, यूजर, तो मुझे वो अलाउ। लेकिन जब मैं लॉग आउट होके Ali@123 और इसके पासवर्ड से लॉग इन होगा तो ये क्या है, एडमिन है, तो ये मुझे एक्शन परफॉर्म करना की इजाजत दे देगा। अब दोबारा यहाँ पे आए, कुकीज को क्लियर करें। कुकीज को क्लियर करने का मतलब आप क्या हो रहे हैं, लॉग आउट हो रहे हैं, ठीक। और अब आप करें, लेट्स सी, इस लिस्ट करें तो ये क्या कह रहा है, यू नीड टू लॉग इन टू एक्सेस दिस रिसोर्स। तो ये ऑथेंटिकेशन वाला मैसेज आया। अब मैं लॉग इन होऊंगा तो विद दिस Ali@123 और 123456789, लेट्स सी, योर पासवर्ड इज रॉन्ग। तो पता नहीं क्या दिया था पासवर्ड हमने, नया यूजर रजिस्टर कर लेते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका, वेयर इज द न्यू यूजर, यस रजिस्टर। हम इसको कर लेते हैं जी, इधर से एक्स्ट्रा खत्म कर देते हैं जिनके पासवर्ड हमें याद नहीं है। इसका भी पासवर्ड हमें याद नहीं है और इसका पासवर्ड भी हमें याद नहीं है। तो सिर्फ ये AH@123 इसका यूजर नेम पासवर्ड याद है, लेकिन ये क्या है, यूजर है। तो हम अब यहाँ से पास करेंगे, लेट्स सपोज माई सेल्फ, यासिर अली, और देन इज गोइंग टू बी sdr.ysir, ईमेल इज यासिर और पासवर्ड 123456789। गॉट इट। सो sdr.yasir, इसको अगर मैं यहाँ से रजिस्टर करूंगा तो यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड। इफ आई कम बैक हियर तो यहाँ से मैं इसको क्या बना लूँ, किधर गया यासिर, दिस, इसको मैं क्या बना लेता हूँ। वैसे आप पोस्टमैन से भी एडिशनल यूजर के एट्रीब्यूट में एडमिन भेज सकते थे, एडमिन अपडेट।
तो ये अब क्या है, हमारा एडमिन है। तो डिलीट अगर मैं अहमद से करूंगा, लेट्स सी, लेट्स हैव अ डेमोन्स्ट्रेशन अगेन। अब लॉगिन नहीं हूं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने देगा। Ali@123 यूजर नॉट फाउंड बिकॉज अब यूजर मैंने डिलीट कर दिया हुआ है, तो नहीं, अली का यूजर तो नहीं डिलीट किया। ओके, AH, आज लगता है मेरा दिन नहीं है कोई। AH@123, मतलब एरर भी साथ साथ चेक हो रहे हैं कि सारा कुछ ठीक ही चल रहा है, यू आर लॉग्ड इन। और अब अगर मैं गेट इसकी रिसोर्स करूंगा, ये एक्सेस हो गया। अब अगर ये वाला प्रोडक्ट डिलीट करना चाहूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा बिकॉज मैं एडमिन से लॉग इन नहीं हूं। सो इट शुड गिव मी अहमद इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। अब मैं दोबारा लॉग आउट होता हूं और एडमिन से लॉग इन होता हूं। ये हो गया, मैं लॉग आउट चेक कर लेता हूं लॉग आउट हो गया या नहीं हुआ। यस, लॉग आउट हो गया। अब मैं लॉग इन होता हूं, बट दिस टाइम में क्या करता हूं, sdr.yasir या फिर 123456789 इज द राइट पासवर्ड। अब अगर मैं यहाँ से लॉगिन हो गया हूँ, चेक करते हैं लॉगिन सक्सेसफुल है या नहीं है। यस, आई एम लॉग्ड इन। और अगर मैं डिलीट करता हूँ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो अब मुझे ये मैसेज नहीं आना चाहिए, इज नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन, बल्कि प्रोडक्ट हैज बीन डिलीटेड। क्लियर? और जाके देख भी लें पहले कितने प्रोडक्ट्स थे, 1 2 3, अब कितने रह जाएंगे, दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तो 2 रह जाएंगे, 1 और 2। So, इसका मतलब all the authentication flow is working, but wait, एक मिनट, we have one more thing। अभी हमने एक लेवल चेक किया है या एक एडमिन चेक किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस राउट को सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, एडमिन एक्सेस कर सकता है। अगर हम चाहें तो यहां पे हम क्या दे सकते हैं, अब एडमिन और यूजर दोनों इसको डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें अब ये तीनों एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज टीचर एक तीसरा रोल है, आप जितने मर्जी रोल बना लें, इट्स टोटली अप टू यू, एप्लीकेशन जो बनाता है ये उसको। एडमिन, यूजर और टीचर। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी है कि किस राउट को सिर्फ एडमिन के लिए अवेलेबल करें, किस राउट को एडमिन यूजर दोनों के लिए अवेलेबल करें, और किस राउटर को राउट एडमिन टीचर और यूजर तीनों के लिए अवेलेबल करें। तो अब मैं चाहता हूं कि ये राउट तीनों के लिए अवेलेबल हो, एडमिन के लिए भी, यूजर के लिए भी और टीचर के लिए भी हो। अब मैं यहां से भेज रहा हूं 3 आर्ग्यूमेंट्स, यहां रिसीव कर रहा हूं 1, राइट? तो क्या मैं ये कर सकता हूं, ये क्या है, नहीं ये 3 डॉट्स क्या है, स्प्रेड नहीं है, ये रेस्ट ऑपरेटर। क्यों? दोनों की शक्ल सेम है, फर्क यूजेज से पता लगता है कि किसी पैक हुई हुई चीज को अनपैक कर रहा हूं। अब वो कोई पैक तो नहीं था, वो 3 अलग अलग स्ट्रिंग थी, तो मैं क्या कर रहा था, रेस्ट ऑपरेटर यूज करके उन तीनों को, तीनों का मतलब वो तीनों रेस्ट हो गई हैं, उन तीनों को इधर ले आओ। मेक सेंस? जितने मर्जी हो, 3 डॉट इसीलिए लगाए हैं, 10 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, 3 दर्जन हो, सारे इसमें आ जाएंगे। हाउ? लेट्स कमेंट इट एंड लेट्स ओनली चेक दिस, ये क्या देगा अब हमें। पहले तो एक ही आर्गुमेंट था ना, मसला ही नहीं था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीपल। सो लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग और ROLES रोल्स, ठीक है। सो यार ये क्या मजाक है, रोल्स इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज ऑथराइज्ड यूजर में, इज ऑथराइज्ड यूजर में रोल्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये रोल है और ये रोल्स है, क्या मजाक है, प्लूरल हो गया ना। गॉट इट। RO, ये क्या मजाक हो रहा है स्टिल हमारे साथ, कह रहे रिक्वायर्स अ कॉल बैक फंक्शन बट गॉट एन ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड। हम्म हम्म ओके, इसको अगर मैं यूं करूं, required delete the callback function but got an object undefined।
भाई क्या हो गया है? is authorized user इसको ये कर दिया अगर। ओके, वालेकुम अस्सलाम। अभी आपकी क्लास में टाइम है। एडमिन यूजर ये कहाँ से आया लॉग होके? ओके, यहाँ से एडमिन और यूजर। यहाँ से मैं क्या पास कर रहा हूँ? एडमिन और यूजर। तो ये यहाँ पे रिसीव हुआ, तो इस रोल को चूंकि मैं डीस्ट्रक्चर कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? एडमिन और यूजर की अरे। गॉट इट? तो रेस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है? जितनी भी वहां से मैं स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ उनकी क्या बना रहा है यहाँ पे? अरे बना रहा है। और ये मुझे मिल रहा है एडमिन और यूजर। गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मैं तीसरा पास करूं, आपका सवाल था ना 3 हो 4 हो 6 हो, तो कितने पास करेगा उस अरे में? रेस्ट ऑपरेटर में कितने दे देगा? एडमिन, यूजर, टीचर। चौथा रोल दे दें, सुपर एडमिन। यहाँ मुझे क्या देगा? एडमिन, यूजर, टीचर, सुपर एडमिन। ठीक। सो अब तीन के साथ जाते हैं। ये तीन मुझे मिल गए, एडमिन, यूजर और टीचर। और ये तीन मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं इसमें इन द फॉर्म ऑफ एन अरे। अब ये रोल तो हो गया खत्म, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? अब रोल नहीं आ रहा, रोल्स आ रहे हैं। अब ये मैं चाहता हूं कि इस राउट के साथ ये राउट की एक्सेस उसको दो जिसका ऑथराइजेशन लेवल एडमिन हो, यूजर हो या टीचर हो। यानी इन तीन बंदों को या इन तीन रोल्स को एक्सेस दे दो, इनके अलावा कोई भी हो तो उनको एक्सेस ना दो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये लॉजिक में कट कर देता हूं और इसको यहां कमेंट कर देता हूं, क्योंकि इसको मुझे चेंज करना है। अरे का एक फंक्शन है इंक्लूड्स, यानी मेरे पास रोल्स में क्या है? अरे है। इसका एक फंक्शन है इंक्लूड्स, और मैं इसको कह रहा हूं रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल। अगर इस पूरी अरे में ये चीज इंक्लूड है तो अलाउ कर दो, नहीं है तो ना अलाउ करो। यानी ये इंक्लूड्स क्या करता है? ये किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अरे में तलाश करता है। अगर वो स्ट्रिंग उस अरे में मिल जाए तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। मेक सेंस? रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट रोल में क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रही है। कहां से आ रही है? डेटाबेस से। क्या आ रही है? या तो एडमिन आएगी, या यूजर आएगी, या टीचर आएगी। आएगी एक वक्त में एक, रोल एक वक्त में एक ही होता है। तो ये इंक्लूड ये कह रहा है कि इस रोल्स की अरे में अगर ये वाली स्ट्रिंग पाई जाए तो ट्रू रिटर्न करो। जब ट्रू रिटर्न करो तो एक्सेस, यानी जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये आएगा। हालांकि ये कब आना चाहिए? जब फॉल्स रिटर्न हो। तो हम इसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट में नॉट लगा देते हैं। क्लियर? अगर कोई भी रोल इस अरे में एग्जिस्ट ना करे तो कह दो जी कि यू आर नॉट अलाउड, अदरवाइज गो अहेड। अब और होपफुली कि इफ देयर इज नो एरर तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है कि अब जिस राउट में, मिसाल देता हूं अब आपको, डिलीट के राउट को सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है? एडमिन एक्सेस ऑथराइज है, एडमिन ऑथराइज्ड है। ये जो आपका गेट ऑल प्रोडक्ट है, इसके लिए कौन ऑथराइज्ड है? एडमिन तो ऑथराइज है ही है, यूजर भी ऑथराइज है, टीचर भी ऑथराइज है। क्लियर? और दिस
सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए कौन कौन ऑथराइज है? वही 3। एडमिन भी, एडमिन तो है ही है। इसी तरह यहां पे आ जाएं, क्रिएट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्रिएशन एक सेंसिटिव काम है, पब्लिक प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकती। यूजर जो ई कॉमर्स की वेबसाइट पे अज्यूम करें कि हर बंदे को आप एक्सेस दे देंगे अपना जो प्रोडक्ट वो बेचना चाहता है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आके। सो दिस इज द सेंसिटिव ऑपरेशन, हु शुड बी अलाउड टू डू दैट? बाय द वे हमारे ई कॉमर्स की एग्जांपल में टीचर फिट नहीं आता, ये आपके केस में तो मैं उसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूं, बट आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो क्रिएट प्रोडक्ट सिर्फ किसको करना चाहिए? तो प्रोडक्ट डिलीट भी ई कॉमर्स के केस में सेंसिटिव ऑपरेशन है, हर बंदा नहीं कर सकता, तो ये भी सिर्फ किसको करना चाहिए? और प्रोडक्ट अपडेट भी सिर्फ किसको करना चाहिए? दैट्स इट। जाके इसको खुद टेस्ट कर लें, चलेगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाहे यूजर लॉगिन हो वो भी उनकी लिस्ट देख सकता है, चाहे वो टीचर लॉगिन हो वो भी उनकी लिस्ट दे सकता है, चाहे वो एडमिन लॉगिन हो वो भी उनकी लिस्ट देख सकता है। जो आपका सिंगल प्रोडक्ट होगा वो भी ये तीनों दे सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट देखने में या व्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब नया प्रोडक्ट क्रिएट करना होगा तो वो ना टीचर कर सकेगा ना यूजर कर सकेगा, वो सिर्फ कौन कर सकेगा? एडमिन। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को डिलीट करना है तो वो भी कौन कर सकेगा? एडमिन। और अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अपडेट करना है तो वो भी कौन कर सकेगा? दैट्स ऑल। ये आपके दोनों काम हो गए, ऑथेंटिकेशन प्लस ऑथराइजेशन। और अब आप मुझे अपना प्रोजेक्ट कब चेक कराएंगी? आपकी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई है? हो गई है? नहीं, उस प्रोजेक्ट में लेट सपोज सबसे पहला स्टेप तो आपका ये है कि एक मिनट, आप ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कंप्लीट करें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर है, कोई भी यूजर है, वो लॉगिन होने के बाद